डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो इक्वेशंस जो आपके सिलेबस में है वो तीन तरह की हैं: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 1 के बराबर होती है। एग्जाम्पल है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका एग्जाम्पल है 2x+1। 2x+1 एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a जो है वो 2 के बराबर है और b जो है 1 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 2 के बराबर होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो एग्जाम्पल ले तो 2x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 2 के बराबर है, b -3 के, और c हमारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू 2 के बराबर है। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री जो होगी वो सबसे ज़्यादा 3 होगी, सबसे बड़ी। तो क्यूब प्लस bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3x³ + 2x² - x + 1 लेके चलते हैं। तो इसमें a जो है वो 3 आएगा, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास -1 है और d हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, पहले तो जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जैसे आपने फैक्टर्स किए होंगे 9th क्लास में। तो मतलब एक्स की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो जीरोज होंगे और उनका रिलेशनशिप जिसकी आइडेंटिटी होती है उनको वेरीफाई भी करना है, जीरोज और कोफिशिएंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 1, इसका पार्ट 1। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 आएगी, बी की -2 आएगी, सी की जो आएगी वो -8 आएगी। x² का कोफिशिएंट ए, बी एक्स का कोफिशिएंट -2 और सी कांस्टेंट वैल्यू -8। ये वेरीफाई करने के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को लेके चलते हैं, उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। रफ पर कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x² इंटू -8, तो साइन को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस और 8 को x² से किया तो 8x²। कांस्टेंट और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती इसलिए एज इट इज़ आ जाते हैं। मल्टीप्लाई आ गया। फिर जो बीच की वैल्यू -2x है उसको इस ढंग से ब्रेक करना है कि आए तो वो -2x, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया -4x + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी होना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई जो करें तो आंसर जो आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, मतलब -8x² आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू यही आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। कंडीशन को फुलफ़िल करनी चाहिए। ये चीज़ कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है उनको एज इट इज़ लिख देंगे और जो बीच की वैल्यू उसको जो ब्रेक किया है उस हिसाब से लिख देंगे। फिर इनका पेयर बन जाएंगे। पेयर में से कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन आएगी। तो यहाँ पे x² और 4x में से x कॉमन आया, अंदर x - 4 बचा, प्लस के 2 कॉमन ले ली क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 4 जो दोनों आते हैं तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। अंदर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 हट जाएगा, x रह जाएगा और 2 4 जा 8। ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई है तो आपका सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं से गलत है। सेम आने पे इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 2 = 0। अब इन चीज़ को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होगा कि ये 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो x - 4 = 0, इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। x = 4 और x = -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू, इनको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। ये जो जीरोस वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, तो पहली वैल्यू अल्फ़ा 4 आई और बीटा -2। अब आगे क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स को। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1 है, बी की -2 और सी की -8 है। वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटीज होती हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरो है उनका जोड़ प्लस करना। अल्फ़ा प्लस बीटा वो जो होता है -b/a के बराबर होता है। तो जीरो से हमारे पास क्या 4 और जब उनको प्लस किया -2
इजिकल टू माइनस आइडेंटिटी में है और बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू 1 है। यहाँ 4 प्लस और माइनस दो साइन साथ में, इनको एक करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 और इसको भी माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 इजिकल टू 2, दोनों साइड बराबर हो गई इसलिए वेरीफाइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इजिकल टू C/A के बराबर होता है, ये भी आइडेंटिटी है। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8, और जब C की वैल्यू पुट की -8 और A की वैल्यू 1, -8 बोथ साइड्स इक्वल, हेंस वेरीफाइड। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो इक्वेशंस जो आपके सिलेबस में है वो 3 तरह की हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 1 के बराबर होती है। एग्जाम्पल है x + b = 0, तो इसका एग्जाम्पल है 2x + 1। 2x + 1 एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a जो है वो 2 के बराबर है और b जो है 1 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 2 के बराबर होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a² + bx + c = 0, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो एग्जाम्पल ले तो 2x² - 3x + 2 = 0, यहाँ पे a 2 के बराबर है, b -3 के, और c हमारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू 2 के बराबर है। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री जो होगी वो सबसे ज़्यादा 3 होगी, सबसे बड़ी। तो क्यूब + bx² + cx + d = 0। तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3x³ + 2x² - x + 1 लेके चलते हैं, तो इसमें a जो है वो 3 आएगा, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास -1 है और d हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, पहले तो जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जैसे आपने फैक्टर्स किए होंगे 9th क्लास में। तो मतलब x की जो 2 वैल्यू निकलेंगी वो जीरोज होंगे और उनका रिलेशनशिप जिसकी आइडेंटिटी होती है उनको वेरीफाई भी करना है, जीरोज और कोफिशिएंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 1, इसका पार्ट 1। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे 1 आएगी, b की -2 आएगी, c की जो आएगी वो -8 आएगी। x² का कोफिशिएंट a, b x का कोफिशिएंट -2 और c कांस्टेंट वैल्यू -8, ये वेरीफाई करने के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। x² - 2x - 8 = 0 ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को लेके चलते हैं, उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, रफ पर कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x² × -8, तो साइन को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस और 8 को x² से किया तो 8x²। कांस्टेंट और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती इसलिए एज इट इज़ आ जाते हैं। मल्टीप्लाई आ गया, फिर जो बीच की वैल्यू -2x है उसको इस ढंग से ब्रेक करना है कि आए तो वो -2x, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया -4x + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी होना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई जो करें तो आंसर जो आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, मतलब -8x² आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू यही आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। कंडीशन को फुलफ़िल करनी चाहिए, ये चीज़ कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है उनको एज इट इज़ लिख देंगे और जो बीच की वैल्यू उसको जो ब्रेक किया है उस हिसाब से लिख देंगे। फिर इनका पेयर बन जाएंगे, पेयर में से कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन आएगी तो यहाँ पे x² और 4x में से x कॉमन आया, अंदर x - 4 बचा, प्लस के 2 कॉमन ले ली क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 4 जो दोनों आते हैं तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। अंदर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 हट जाएगा, x रह जाएगा और 2 4 जा 8। ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आई है तो आपका सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं से गलत है। सेम आने पे इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 2 = 0। अब इन चीज़ को कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होगा कि ये 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो x - 4 = 0, इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं,
x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू, इनको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। ये जो जीरोस वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, तो पहली वैल्यू अल्फ़ा 4 आई और बीटा -2। अब आगे क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स को। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1 है, बी की -2 और सी की -8 है। तो वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटीज होती हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरो है उनका जोड़ प्लस करना, अल्फ़ा प्लस बीटा वो जो होता है -b/a के बराबर होता है। तो जीरो से हमारे पास क्या 4, और जब उनको प्लस किया -2 इजिकल टू माइनस आइडेंटिटी में है, और बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, वैल्यू पुट कर दी, और ए की वैल्यू 1 है। यहाँ 4 प्लस और माइनस दो साइन साथ में, इनको एक करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, और इसको भी माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड बराबर हो गई, इसलिए वेरीफाइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर होता है, ये भी आइडेंटिटी है। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 जा 8, और जब c की वैल्यू पुट की -8 और a की वैल्यू 1 -8, बोथ साइड्स इक्वल, हेंस वेरीफाइड।